तो आखिरकार खत्म हो ही गया। कौन सा? अपना हॉकाई का 6th एपिसोड। 6th एपिसोड नहीं, हॉकाई का पहला सीजन ही खत्म हो चुका है। और जैसा एक्सपेक्टेशन थे मेरे कि भाई अपना हॉकाई मरेगा, बट वैसा तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। और क्या हुआ तो मैं आगे बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते। तो इसका शुरुआत तो यहाँ पे खत्म हुआ था। हाँ, जहाँ पे अपने को देखने मिला था कि किंगपिन और एलिनोर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और एलिनोर जो है वो किंगपिन के साथ ही मतलब आज तक धंधे में थी। धंधा मतलब उसका जो बिजनेस था। बट अपने अभी एलिनोर जो है इस चीज़ से दूर होना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अब मतलब जानती है कि उसकी बेटी अब कैसे ना कैसे तो पता लगा ही लेगी। और ये सच मतलब वो चाहते नहीं कि उसकी बेटी को मालूम पड़े। और उसने किंगपिन के लिए अरमान को भी मरवा दिया। हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई जैक ने मरवाया रहेगा, बट नहीं, वो अपनी एलिनोर थी। साथ ही साथ इसने अपने मंगेतर मतलब कि अपने जैक को भी फंसाया। मतलब जो सोच रहे थे भाई जैक जो है मतलब एक नंबर का बेकार इंसान रहेगा, या फिर मतलब उसका कुछ ना कुछ हाथ रहेगा इस सब चीज़ में। बट वो तो भाई सिंपल सादा इंसान, उतना भी सादा नहीं है, बट हाँ है जितना हम लोग सोच रहे थे उतना तो वो बिल्कुल नहीं है। और जब ये सब बोल रही होती है अपने बिग गाय को, तो बिग गाय भी एकदम धमकी दे देता है कि सोचना भी मत ऐसा करने का। बट एलिनोर तो करने वाली है, तो अपना किंगपिन थोड़ा पीछे रहेगा, वो तो बजा के रहेगा पूरी फैमिली की इसकी। और ये जो पूरा वीडियो है जो भी हुआ था वो अपने केट को भी मालूम पड़ चुका है। और ये देख के बस उसके आंख में आंसू आ गया कि मतलब जिसको वो सोचती थी कि उसकी माँ जो है मतलब ये सब चीज़ से बहुत दूर है, और वो मतलब यहाँ पे मेन बॉस के साथ काम कर रही है। और बस वो चाहती है कि मतलब वो बच जाए उसकी माँ कैसे भी। हाँ, वो चाहती भी कि वो पकड़ाएगी जरूर, बट हाँ जो धमकी मिला है किंगपिन की तरफ से वो कोई नॉर्मल धमकी नहीं है। तो वो जानती है कि खतरा तो है, बट बचाना है पहली माँ को, बेनिफिट डालना है सलाखों के पीछे। जिसके लिए अपना क्लिंट भी उसको मतलब समझाता है कि मतलब सोच लो, जो भी तुम करोगी वो सोच समझ के करना, वरना पछताओगे आगे आके। बट अपनी केट का तो बस बात करना है अपनी माँ से इस बारे में कि मतलब ये क्या क्या है, या फिर मतलब उसने अब तक ऐसा क्यों किया, उसने इतना झूठ क्यों बोला। और जब ये सब बात खत्म हुआ ही रहता है, वहाँ पे माया जो अपनी किंगपिन से मिलने आती है और मतलब वहाँ पे बताती है कि मतलब वो चाहती है थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेना चाहती है, क्योंकि उसे भी शक हो चुका है कि जो उसका बाप था वो उसको मरवाया था किसने? अपने मोटा भाई ने। और बस उसको भी बदला लेने का, बट उसको मालूम है कैसे डायरेक्टली वैसा कुछ नहीं कर सकती, तो बस थोड़ा पीछे से बात न करेगी। जहाँ पे किंगपिन समझाने की कोशिश भी कर रहा है उसको कि जो भी वो सोच रही हो ऐसा कुछ है नहीं, वो लोग एक फैमिली है एंड ब्ला ब्ला ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पे अपने जो किंगपिन है वो समझ चुका है कि जो माया है उसके खिलाफ हो चुकी है। और बस वो अपनी काजी को बोलता है कि मतलब जो भी रोइन का मामला है ये सब फटाफट सुलझा दो कैसे भी। साथ साथ माया को भी ठिकाना लगाना है, मारना नहीं है, मतलब उसका जो भी ऐसा है कि बगावत करना चाहिए उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो। और फिर आता है अपना वो सीन जहाँ पे क्लिंट और केट दोनों ही ट्रेन में, और जहाँ पे बात कर रहे हैं अपने क्लिंट की मतलब जो भी हम लोग अभी करने वाले आगे उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अब तैयारी इन द सेंस कि बहुत सारी ट्रिक एरोस की जरूरत पड़ेगी। लड़ेंगे किससे? हाथों से क्या ये लोग कितना लड़ेंगे हाथ से? जरूरत तो पड़ी जाएगा तीर कमान दोनों की। और इसी माने फिर केज एकदम हैरान होकर पूछती कि तू मतलब और भी ऐसे बना सकते हो जितने भी मतलब ट्रिक एरोस थे। तो अपना क्लिंट तो भाई मतलब थोड़ा बच्चा है यार, वो मतलब इस चीज़ को यूज़ किया इतने सालों से, तो बनाना भी तो जानता ही रहेगा कैसे ना कैसे। तो और फिर अपने को देखने मिलता है कि अपना जो क्लिंट है और जो अपनी केट दोनों साथ में मिलकर बना रहे ट्रिक एरोस, और एक से एक मतलब अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेन दो या फिर जितने भी थे अलग अलग टाइप के। और यहाँ पे जो है इस बार नेमिंग भी दे रही है अपनी कौन केट, ताकि मतलब याद रहे जब वो यूज़ कर रही हो देख के, क्योंकि पिछली बार बहुत परेशानी हुई थी। इसी बहाने अपनी केट भी थोड़ी बहुत सीख जाएगी मतलब किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पे जो अपने सब तरह के मसाले भी यूज़ किए जा रहे हैं, वाह भाई, पेपर रेंदो या फिर जो रेंदो सब कुछ। यहाँ पे अपने को बहुत सारा स्टार्क का जो छोटा वाला मिसाइल्स थे है ना, जो कि मतलब ट्रिक एरोस में लगाया जा सकता है, वो वाला भी देखने मिला। और ये सब जब हो जाता मतलब जितने भी तीर बनाने थे या फिर तो एरोज है ना, वो सब जब बन के हो जाता है, लोग निकलते अपने पार्टी के लिए, जो कि मतलब पार्टी होने वाला था ना जो एलिनोर ने कंडक्ट की थी, एकदम शानदार पार्टी, वही अपना क्रिसमस वाला जहाँ पे मतलब सब लोग बड़े बड़े लोग आने वाले, साथ ही साथ एलिनोर भी और बाकी लोग भी। तो वहाँ पे ये लोग भी पहुंच जाते हैं और अपने केट को तो बात करना ही है एलिनोर से। तो वहाँ पे लोग यही देख रहे हैं कि मतलब कौन अपने दुश्मन है और कौन मतलब साथी, जाके अपने लार्पर्स वाले जो है मतलब पूरे फैले हुए, तो वो लोग होते साथी। और दुश्मन के नाम पे तो बहुत सारे थे ही, साथ साथ अपना जो है वहाँ पे जैक भी देखने मिलता है। हाँ मतलब देखो पिछले एपिसोड में जेल में गया और यहाँ पे आ भी गया, कितना चालू बनता है, चालू इन द सेंस मतलब जुगाड़ू बंदा, बेल करा के आ चुका है और मस्त स्वॉर्ड लेके घूम रहे थे उधर पूरे पार्टी में। और दूसरी तरफ जो काजी है वो अपना लेके मस्त बंदूक लेके स्नाइपर गिरी करने बैठ गया दूसरी बिल्डिंग में, ताकि मतलब वो मारेगा आज सबको, किसको? अपने क्लिंट बार्टन को और बाकी सबको, ताकि सब मामला जो है ठीक करने का है। और साथ साथ यहाँ पे अपनी येलेना भी आ चुकी है, किसको मारने के लिए? क्लिंट को मारने के लिए। वो तो अभी चाह ही रही है कि मतलब क्लिंट को मार के अपना वो जो है अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती है, और अपना जो उसका मेन इरादा था मतलब बदला लेने का अपनी बहन का, वो तो लेके रहेगी। फिर आती है अपनी एलिनोर इस पार्टी में, जहाँ पे अपनी किड मतलब उसको बाजू में लेके चलती है, चलो पहले बात करना है फटक से। और पे बात करते हुए सब मतलब पूछते हैं कि मतलब उसने ऐसा सब क्यों किया, या फिर जो भी सब हुआ कि तुम इससे मिली हो वो सब क्यों की। यहाँ पे एलिनोर समझाती है कि मतलब उसके बाप के मरने के बाद तो मतलब कितना अकेले हो गई थी, और साथ साथ एक बच्ची को पालना भी है, तो उसको मतलब थोड़ा बेकार बनना पड़ा। बेकार इन द सेंस जो भी मतलब ये जो हाँ ब्लैक वाला मार्केट, इसमें भी घुसना पड़ा, बहुत लोग को मरवाना भी पड़ा। और ये सब कुछ किया उसने किसके लिए? अपनी केट के लिए, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। बट केट तो समझने से रही,
और समझेगी भी क्योंकि उसके लिए तो उसने मतलब एक हत्यारा हो चुकी है ना उसकी माँ, तो एक मतलब क्रिमिनल एक तरह से कहे तो। ऐसा जब बातचीत हो ही रहा होता है उसी के बीच में आने फिर काजी वहां से फटाक से गोली मारता है क्लिंट को मारने के लिए, बट वहाँ पे क्लिंट अपना बच जाता है और वो भी समझ आता है कि यहाँ पे जो है मतलब कोई तो है जो उसको मारना चाह रहा है, साथ ही एलिनोर भी शायद मरने ही वाली है इसी बहाने, तो सब चीज को संभालने के लिए अपना भी वो भी एरो लेके चल जाता है मारने के लिए एक मस्त जगह पे बैठ के। दूसरी तरफ अपनी येलेना जो है वो तो पीछे पड़ी है क्लिंट की, वो उसका फॉलो कर रही है उसको ताकि वो जाए और उसके बाद मस्त गोली मार के खत्म करे उसको। और बाने फिर अपने मस्त पूरे ट्रस्ट वाले ब्रो बोलो तो भाई मतलब जहाँ पे पहले अपने को बस कितने कम क्वांटिटी में दिखाए थे वो लोग को, वो यहाँ पे पूरे एकदम सेना आ गई है वो लोग की, पूरी माफिया वाले लोग उठ के आ गए यहाँ पे मतलब ये लोग को मारने के लिए। और इन सबसे कौन लड़ेगा? अपना क्लिंट और केट दोनों साथ में। और देखने भी मिलता है एक चीज यहाँ पे मतलब दोनों साथ में रहते हैं और बाकी पूरे फैल चुके हैं हर जगह से, उन लोगों को घेर भी लिया किन लोग ने, माफिया वाले लोग ने। और वहाँ पे क्या ही धोते हैं दोनों मिलके अपने माफिया वाले लोग को अलग अलग ट्रिक कैरोस का एकदम अच्छे तरीके से यूज करके एकदम प्रोफेशनल तरीके से सबकी बैंड बजाए जाते। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला रेन दो या फिर पेपर वाला रेन दो या फिर जो एक से एक ट्रिक कैरोस जहाँ पे मतलब एक तीर से हजारों नहीं मतलब थोड़े बहुत निकल के मार के मतलब बेहोश भी कर रहे थे, तो अलग अलग ट्रिक एरोस को यूज करके यहाँ पे लोग बच तो गए, मतलब एक तरह से गए तो माफिया लोग की वाइट लगा दी। और जो अपना पिंप वाला एरो था जिससे मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है पूरा एक ट्रक को छोटा कर देती है, मतलब भाई साहब। और फिर लोगों को कुछ होता ना होता कि मतलब इसको बड़ा करना होता जो भी होता, उसके पहले अपना जो उल्लू भाई साहब लेके चल गए उस पूरे ट्रक को ही, साथ में जो लोग उसके अंदर भी थे। अब वो उल्लू उसका क्या करेगा वो तो उल्लू जाने। और फिर अपने को देखने मिलता है एकदम 3-3 फाइट जहाँ पे मतलब अपना काजी जो है यहाँ पे आता है अपने क्लिंट को मारने के लिए, उस समय भी बच जाता है क्लिंट। और काजी भी एक तरह से कहे तो मस्त वाला तीर पकड़ लेता है हाथ से बंदा, काजी कोई नॉर्मल बंदा थोड़ा ना है। और फिर यहाँ पे माया आ जाती है अपनी काजी से लड़ने के लिए ताकि वो अपनी तरफ उसको ले ले, मतलब उसको समझाऊं जाके। और फिर अपना 3 फाइट का शुरू होता है, एक तरफ अपनी माया वर्सेस काजी, दूसरी तरफ येलेना भी आ चुकी क्लिंट को मारने के लिए अपना बदला लेने के लिए, और तीसरी तरफ जहाँ पे एलिनोर को मतलब मारने आ गया किंग पिन, सीधा मतलब मस्त वाला गाड़ी उधर उखाड़ता दरवाजा और साथ साथ उसके ड्राइवर को भी मार दिया था पहले से ही। एलिनोर की लग चुकी है वाइट, वहाँ पे पर जाती है अपनी केट बचाने के लिए अपनी माँ को, तो हो गया ना किंग पिन वर्सेस केट तीसरा फाइट। और तीनों फाइट साथ में चल ही रहा है, जहाँ पे अपना मतलब पहला होता है माया वर्सेस काजी वाला सीन, जहाँ पे माया समझाने की कोशिश करती है कि तुम मतलब मेरे साथ आ जाओ, बट वो बोलता है कि भाई वैसा तो होने से रहा, कि वैसा अगर उसने किया तो भाई अपना जो मोटा भाई है वो तो मतलब छोड़ेगा नहीं उसको, और वो मानने से रहा। और फिर अपने जो इसी हाथापाई में होया था अपना काजी का हत्या इन सेंस मतलब कि वो मर जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे थोड़ा बुरा लग रहा था काजी के लिए, मतलब काजी इतना जल्दी मरना नहीं चाहिए था। और ज्यादा मेरे को लग रहा है कि काजी मतलब शायद मतलब दिखाए कि मतलब वो शायद बच गया हो, ऐसा हो सकता है कि देखो अभी एको नाम का तो अपना अलग से सीरीज आ ही रहा है इसके ऊपर पूरा माया के ऊपर, तो काजी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट बंदे को सिर्फ इसी सीरीज में मार के खत्म कर देना उतना सही नहीं लग रहा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि उसको यहाँ पे दिखा दे कि मर गया सच में, या फिर दिखाए कि वो मतलब बच गया था कैसे ना कैसे, तो और अपने को फिर आगे इसका कहानी दिखाया जाए, वो तो अभी अपने को फ्यूचर में देखने मिलेगा। फिर अपना होता है येलेना वर्सेस क्लिंट का, जहाँ पे येलेना मस्त क्लिंट को धो रही है। क्लिंट को धोने से पहले येलेना जो है मतलब केट से भी मतलब हाथापाई हुआ ही था, जहाँ पे केट मतलब बचाने की कोशिश कर रही थी क्लिंट को बार बार ताकि वो मतलब पहुंच ना पाए क्लिंट तक। और वाला फाइट ऐसा था कि मतलब दोनों एक दूसरे को मतलब रोकना चाह रहे कि मतलब तुम वहां तक पहुंच ना पाओ या फिर तुम मुझे मतलब रोको मत, बट कोई भी एक दूसरे को मारना चाहता नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को लोग मार नहीं रहे, गंदाला मार रहे, एक दूसरे को लग भी रहा है, बट फिर भी मतलब इस तरह का मतलब नहीं लड़ रहे कि मतलब एक दूसरे की जान चले जाए। और ये जो लोग मतलब बीच में दिखाया ना मतलब येलेना वर्सेस केट जो मतलब हुआ था ये सब सीन के पहले, वो देखने में जरूर मजा आया क्योंकि अच्छा खासा टाइम तक हम लोग को दिखाया दोनों का फाइट, चाहे वो एलिवेटर वाला रेन तो या फिर जो मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहाँ पे अपनी केट मतलब येलेना को झापड़ भी मारती गंदाला। बट अगर अभी ये फाइट सीन को हटा के देखे तो अभी जो अपना क्लिंट वर्सेस येलेना चल रहा था उसमें अपने येलेना तो मस्त धो रही है क्लिंट को, साथ साथ क्लिंट बचा भी रहा है खुद को, बट कितना बचाएगा वो तो जानता है, मतलब वो समझाना चाहता है कि येलेना को मतलब कि क्या हुआ था उस दिन अपनी नताशा के साथ, जहाँ पे येलेना मतलब मानना चाह नहीं रही है कि मतलब उस दिन नताशा ने खुद अपनी जान ली थी। पर बहुत सारे लड़ाई के बाद अपना क्लिंट जो है मनाने में कामयाब रहता ही है जब वो अपना विसल मारता है, कौन सा जो अपने देखो ब्लैक वीडियो में देखने मिला था दोनों बहनों के बीच में सीक्रेट विसल, वही सिटी। और फिर उसके बाद समझ जाते ये लेना कि जो ये अपना क्लिंट है ये शायद बहुत ही ज्यादा नजदीक था अपनी नताशा से, और शायद ये सच बोल रहा है कि उस दिन जो मरी थी इसकी बहन वो शायद उसने खुद सेक्रीफाइस दिया उस दिन ताकि पूरी दुनिया बच सके। और ये सब होने के बाद आने फिर जो अपनी येलेना क्लिंट को नहीं मारती है और दोनों आ जाते साथ में। पर यहाँ पे तो अपना तीसरा वाला फाइट सीन चालू है साथ साथ, जहाँ पे अपना किंग पिंग और अपना केट दोनों साथ में लड़ रहे, जहाँ पे केट की तो अच्छी खासी वाट लग रही है, मतलब सोचो ना एकदम तीर मारा है एकदम गंदा वाला छाती में, बट उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तोड़ के फेंक दे रहा है ट्रिक एरोस की ऐसी की तैसी। साथ ही साथ एलिनोर ने उसको पूरा गाड़ी से ठोक दिया है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी लड़ रहा है और अच्छा खासा केट की वो बैंड बजा रहा है। और फिर इतना कुछ लड़ने के बाद भी फिर भी सांड के अंदर बहुत दम है, और ऐसा नहीं उसके तो कुछ सुपर पावर्स है, वो इतना है ही हट्टा कट्टा के अच्छा खासा उखाड़ के बैठे किसी को भी। यहाँ पे जो अपनी केट है वो तो बच्ची एक तरह से कहे तो कितना लड़ेगी, बट फिर भी उसने बहुत लड़ा। और फिर जो अपनी केट है वो सिक्का फेंकने वाली ट्रिक से यूज करके जो है बाकी की ट्रिक एरो जो उसने तोड़ दिया था एक ही साथ उसको सबको एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देती है। और बंदे को देखो तब जाके कहीं पे वो बेहोश होता है बंदा, इतना मतलब झेलने के बाद। कोई और होता तो उसके पूरे छितड़े उड़ जाते, बट अपना जो मोटा भाई तो कुछ होया ही नहीं, इनको बस बेहोश हो गए
और फिर अपनी केट जो है अपने एलिनोर से बाने फिर वही माँ बेटी का प्यार दिखता है थोड़ी देर के लिए, बट अपनी केट तो भाई अपनी पुलिस को बुला चुकी है ताकि एलिनोर जाए जेल सीधा कि उसने किया गलत काम अरमांड को मार के। और ये देख के एलिनोर भी सोचती है कि मतलब उसकी बेटी उसको जेल भेज रही है, मतलब छोटी बात थोड़ी ना, मतलब इतना सब कुछ जिसके लिए उसने किया, मतलब अपनी खुद की बेटी के लिए, उसकी बेटी आज उसको ही जेल भेज रही है। और फिर अपना जो भी सब कुछ फाइट था वो हो जाता है खत्म। और फिर जो अपने लार्पर्स है वो अपने पुलिस वाले लोगों को बता रहे कि उन लोगों ने मतलब हेल्प किया है अपनी एवेंजर्स के एक तरह से कहे तो इस फाइट में जो भी कुछ हुआ आज। और माने फिर जो अपनी एक और लार्पर वाली बंदी थी वो अपनी जैक को बता रही है कि मतलब वो उतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा लड़ रहा था, तलवारबाजी सही कर रहा था। और वो इनवाइट भी करते अपनी जैक को कि वो मतलब लार्पिंग जो है ज्वाइन करे, बट अपना जैक तो शायद ही ज्वाइन करेगा। अब देखो हो सकता है कि आगे दिखाएगा ऐसा कुछ कि वो ज्वाइन हो गया हो। अब हाँ ये सीजन में तो हुआ नहीं, अगले कोई सीजन में देखने मिले या फिर कहीं और देखने मिले जैक का आगे का स्टोरी, वो तो मार्वल वाले जाने। और फिर इतना सब कुछ होने बाद आखिरकार वो क्रिसमस बनाने अपने घर में पहुंचता है अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे बच्चे भी खुश, केट भी खुश और साथ में लक्की द पिज्जा डॉग भी साथ में है ही मजे करने के लिए। फिर जो अपना क्लिंट है वो लॉरा को देता है घड़ी, कौन सा वाला जो था ना ब्लैक मार्केट ऑक्शन में मिला था वही वाला। इसके पीछे मस्त वाला सिंबल है शील्ड का और नीचे लिखा है 19, मतलब एजेंट 19। मतलब एक तरह से कहूँ तो लॉरा जो एक समय में एजेंट थी अपनी शील्ड के अंदर, समझ रहे हो, इसलिए इतने जासूसगिरी कर रही थी, यहाँ तक कि सब खबर ओवर पहुंचा रही थी अपनी क्लिंट को कि मतलब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कोई नॉर्मल बंदी थोड़ी ना अपनी लॉरा। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि अपनी क्लिंट और केट दोनों जाते हैं अपने रोनिन के सूट को जलाने के लिए, ताकि जो इतना सिलसिला हुआ पूरा रोनिन के सूट के चलते वो हो जाए खत्म। और फिर जो केट है वो मतलब सजेस्ट कर रही होती है कि मतलब वो कुछ नाम रखना चाहती है, लेडी हॉकाई, हॉक शॉट एंड ब्ला ब्ला ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे। बट उसमें से फिर अपना हॉकाई बोलने वाला रहता है कि नहीं ये नाम नहीं ये नाम, उसके पहले आता है अपना फिर सिंबल हॉकाई का, मस्त में फिर अपना सीजन खत्म, ये पहला सीजन। अरे भाई यहाँ पे एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, जो अपना किंगपिन था मोटा भाई जो मतलब बेहोश तो हुआ था, फिर जब पुलिस आती है उसको ढूंढने के लिए उधर की, मतलब उसको गिरफ्तार भी तो करना है, उसके बारे में तो बता दिया है पुलिस वाले लोग को अपनी केट ने, तो वहाँ से वो बंदा गायब रहता है। और उसके बाद भी देख रहे हो वो चल पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और चल मतलब अपने आप को बचा के निकल ही रहा होता है, वहाँ पे आ जाती है अपनी माया अपने हाथ में बंदूक लेके, जहाँ पे मतलब फिर से अपना फैमिली वाला बता रहा है कि हम लोग फैमिली एक तरह से। और फिर अपने को आवाज़ सुनाई देता है अपना गोली का, जहाँ पे देखो ऐसा दिखाया तो जा रहा है कि अपना मतलब किंगपिन मर चुका है, बट तुमको लग रहा है मरेगा, समझ में आ रहा है, मतलब इतने सालों बाद अपने को किंगपिन दिखाया गया मार्वल में ऑफिशियली। आपने चार्ली कॉक्स को दिखाया गया नोवे होम में, समझ लो जय जेविल और किंगपिन दोनों साथ में, तो इतना जल्दी मार दिया जाए ये तो नॉर्मल नहीं है। और 99% चांस है कि अपना किंगपिन वापस आएगा। अब देखो शायद ऐसा हो कि माया ने उसको गोली मारा हो गंदाला, शायद दिमाग में या फिर दिल में जहाँ पे भी, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसी हालत के वजह से बाने फिर वो मतलब बच गया हो कैसे भी, ऐसा अपने को देखना आगे के स्टोरी में दिखाएगा जरूर। अब ये कहाँ पे कंटिन्यू होगा, शायद एको की सीरीज में या फिर कहीं और जब ये पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद अपने को मिलता है अच्छा खासा टाइम, जहाँ पे मेरे को लगा था भाई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलेगा कुछ अलग या फिर कुछ आगे के सीरीज का कुछ देखने मिलेगा झलक, और यहाँ पे कुछ नहीं मिला। वहाँ पे मिला रॉजर्स का म्यूजिकल शो, वही शो जहाँ पे अपना क्लिंट और अपने जो उसकी बेटियों के साथ गया था देखने के लिए, यहाँ पे अपने को पूरा म्यूजिकल शो दिखाया जाता है अच्छा खासा टाइम, बट उतना मजा नहीं आया वो देख के। अब देखो हॉकाई का पहला सीजन तो खत्म हो चुका है और शायद मेरा ये वीडियो भी, क्योंकि मेरे को इतना ही बातचीत करना था। बाकी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग को पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है हॉकाई को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आओ यार, और कहीं और देखना है मुझे तो फिर आ जाओ इंस्टाग्राम में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।